छिंदवाड़ा के तामिया क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। करंट की चपेट में आने से पोकलेन मशीन का चालक हुआ मृत, ट्राला चालक बचा सुरक्षित। सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा के स्थानांतरण के बाद एसडीओपी अमरवाड़ा को सौंपा गया छिंदवाड़ा सीएसपी का अतिरिक्त प्रभार, बताई प्राथमिकताएं। प्रियदर्शनी पार्क के पास वाला चौक अब जाना जाएगा जगमोहन चौक के नाम से। प्रशासन की पहल पर श्रीवास्तव परिवार ने जताया आभार। और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बढ़ी हुई खाद की दरों को कम करने की मांग का सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री के समक्ष रखी किसानों की मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशी मावराई। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा के तामिया क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। करंट की चपेट में आने से एक पोकलेन मशीन के चालक की मौत हो गई। चालक बिजली के करंट से बुरी तरह झुलसा, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। मौके पर बचाव के कोई उपकरण नहीं थे। हालांकि इस हादसे में ट्राले का चालक पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। माहुलझिर थाना क्षेत्र के टेकापार में मध्य प्रदेश शासन की जलाभिषेक योजना के तहत तालाब का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर पोकलेन मशीन पहुंचाने के लिए एक ट्राला पर लाद कर ले जाई जा रही थी। ट्राला में चालक के साथ ही पोकलेन का चालक भी सवार था। जिरपा के पास पोकलेन मशीन बिजली के झूलते तारों के संपर्क में आ गई। पोकलेन चालक राजेंद्र 26 वर्ष, पिता मनीष यदुवंशी, निवासी शंकरगढ़ थाना रावणवाड़ा ने ट्राला में लगी लोहे की रॉड को पकड़कर ड्राइवर को जानकारी दी। इस दौरान ट्राले पर रखी पोकलेन मशीन तार के संपर्क में आई और पूरे वाहन में करंट फैल गया। हादसे में पोकलेन चालक की मौत हो गई, जबकि ट्राला चालक सुरक्षित बताया जा रहा है। आप कौन हो? अच्छा, और कौन था साथ में? क्या हुआ था? पापा का नाम सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा के स्थानांतरण के बाद अमरवाड़ा थाना अंतर्गत एसडीओपी डॉक्टर संतोष डहरिया को पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के द्वारा छिंदवाड़ा सीएसपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिसके बाद उन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए मीडिया के समक्ष अपनी प्राथमिकताएं बताई। कल सीएसपी महोदय का स्थानांतरण के उपरांत उनको रिलीव किया गया था। इस संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है मुझे आदेशित किया गया है कि छिंदवाड़ा सीएसपी का प्रभाव देखेंगे। इस संबंध में हमारी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ किसी प्रकार की कोई बड़ी वारदात ना हो। लूट, डकैती या चोरी जैसी संगीन वारदात है या किसी गैंगवार जैसी घटना है शहर में ना हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। कलेक्ट्रेट, जिला उद्योग एवं जिला न्यायालय प्रियदर्शनी पार्क के मध्य वाला चौक अब जगमोहन चौक के नाम से जाना जाएगा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पहले कोर्ट वाला चौक कहा जाता था। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगमोहन लाल श्रीवास्तव जी की स्वतंत्रता आंदोलनों में स्मरणीय भूमिका एवं उनकी गरिमा को समुचित सम्मान प्रदान करते हुए शासन की एक अनूठी एवं प्रशंसनीय पहल है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा बाबू जगमोहन लाल श्रीवास्तव जी को ताम्रपत्र भेंट किया गया था। बाबू जगमोहन लाल जी 1916 से 1946 तक लगातार 30 वर्षों तक स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से जूझते हुए कई बार जेल गए। महाकौशल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से 1930 में बड़ा फवारा जबलपुर में लाठीचार्ज में लहूलुहान हुए एवं बुरी तरह से घायल होकर विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर में मरणासन अवस्था में 72 घंटे बेहोश पड़े रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में नागपुर में लोहे के पुल के पास साइकिल पर जुलूस का नेतृत्व करते हुए पैर में गोली लगने से बुरी तरह लहूलुहान होते हुए भी तिरंगा हाथ में लिए हुए आगे बढ़ते गए।
जगमोहन चौक का नामकरण होने पर परिवार की ओर से प्रफुल्ल श्रीवास्तव, पौत्र आशुतोष, मनीष ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन एवं नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज इस चौक का नाम बाबू जगमोहन चौक के रूप में रखा गया है। यह जो चौक है यह नागपुर रोड, जिला उद्योग और आपके जिला न्यायालय, बुधवारी बाजार, कलेक्टर निवास इसके मध्य में स्थित है। ये जो पहल है इस स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर शासन की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देते हुए और उनकी गर्मा का अरूप उनको सम्मान देते हुए ये शासन की बहुत ही अनूठी एवं बहुत प्रशंसनीय पहल है। उनके जो साथ में और भी लोग थे स्वतंत्रता आंदोलन में, सभी स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। बहुत से लोगों ने तो अपने प्राणों की आहुति दे दी स्वतंत्रता आंदोलन में और बहुत से जाने अनजाने रहे हैं। उन सबको मैं विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि देश के लिए उन्होंने ये सब किया। आज 75वें वर्ष में हम सबको नमन करते हैं और उनको अपने 75 मैं अपने कलेक्टर साहब श्री गौरव कुमार सुमन जी को और आपके जो अपने कमिश्नर साहब हैं हिमांशु सिंह साहब और श्री चंदेली जी जो कि ई हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ में उनका आभार मानता हूं कि उनके प्रयास से ये सब संभव हो पाया कि आज बाबूजी को अपने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के उसमें गरिमा के अनुरूप और उन्होंने जो भी आंदोलन में ये अपना कुर्बानी की, त्याग किया और अंग्रेजों के अत्याचार सहे, उन सबके उनके गरिमा और सम्मान को देते हुए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण द्वारा आज बढ़ी हुई खाद की दरों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया और बढ़ी हुई खाद की कीमतों को तत्काल कम करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपते समय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समन्वयक अमित सक्सेना सहित ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व किसान उपस्थित रहे। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये क्या था आपने सभी किसानों की तरफ से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और निगम ग्रामीण की तरफ से ये अभियान चलाए थे किसानों का हस्ताक्षर अभियान। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और छिंदवाड़ा ग्रामीण और निगम ग्रामीण के हमारे भैया जी शिवारे, जीवन सिंह पटेल और सभी हमारे पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और किसानों का जो आंदोलन हमने चलाया था अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, बीच में हर गांव में सोसाइटियों में प्रदर्शन करके किसानों का हस्ताक्षर अभियान किए थे, जिसमें किसानों की मुख्य मांगें हैं कि आज खाद के रेट लगातार बढ़ाए जाएं। अभी डीएपी, यूरिया, इफ्को और पोटास के रेट बढ़ाए गए हैं, उसकी मूल्य वृद्धि वापस लेने के लिए। साथ में खाद मिल नहीं रही है, खाद की उपलब्धता नहीं है सोसाइटियों में, उसको जल्दी खाद उपलब्ध कराने के लिए। साथ में जो गेहूँ का रेट जो है एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन किसानों को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो गेहूं पे 500 रुपये प्रति कुंटल किसानों को बोनस दिया जाए। और चूँकि पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसमें कमी की जाए, साथ में महंगाई की कमी करते हुए और डीजल के लिए 50% सब्सिडी किसानों को मिलना चाहिए। साथ में जो कृषि ऋण सोसाइटियों के माध्यम से दिया जाता है, शिवराज सिंह चौहान ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हम 0% पे लोन दे रहे हैं, लेकिन आज सोसाइटियों में किसानों की लिमिट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और अधिकतम 3 लाख तक की है, जबकि अन्य बैंकें जो है किसानों को 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ज़मीन के हिसाब से लोन दे रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि हमारी कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से सोसाइटियों में किसानों की लिमिट में वृद्धि होना चाहिए और किसानों की लिमिट 5 लाख से लेकर 15 लाख तक किसानों की लिमिट 0% ब्याज पे देने के लिए लोन की बढ़ाई जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज कराई गई शिकायत की जांच के उपरांत आज नगर निगम की टीम व राजस्व के अमले ने तहसीलदार के आदेश पर वार्ड नंबर 39 विवेकानंद कॉलोनी के पास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। तहसीलदार महोदय नजूल के द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित हुआ था, जिसमें नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया था और मुझे आरआई नजूल होने की हैसियत से स्थल दिखाने के लिए भेजा गया था। तो आज यहाँ पर नगर निगम की टीम ने उक्त आदेश के पालन में अतिक्रमण हटाया गया। कौन सा क्षेत्र है ये नजूल क्षेत्र है, वार्ड नंबर 39, ब्लॉक नंबर 39 होगी और विवेकानंद कॉलोनी का हिस्सा है ये। आदिगुरु शंकराचार्य जी की जयंती के अवसर पर आज जिला पंचायत सभागार में एकात्म पर्व का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में आयोजित इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े वक्ताओं ने आदिगुरु शंकराचार्य जी के जीवन दर्शन पर व्याख्यान दिया तथा सभी को उनके जीवन चरित्र से अवगत कराया। तो आधे से उठ करके अपने आप चले जाए, क्योंकि यहाँ केवल हम औपचारिक रूप से जहाँ मनाना चाहते हैं, वहाँ आदि शंकराचार्य जी के जो सिद्धांत है उसकी स्थापना नहीं हो सकती। उसकी स्थापना तो तब होती है जबकि मेरा अपना कार्यक्रम है, सनातन मेरा है, और इस सनातन धर्म में आज जो विकृति आई है उसको दूर करने का पहले मेरे को ही आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। केवल अलग अलग हमारे आकार बने हुए हैं, परंतु हमारे अंदर एक ही ब्रह्म कार्य करता है। और इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने सबकी भावना का सम्मान करते हुए और वैभव सब कुछ त्याग करके समाज के लिए जब पैदल पैदल चले, तब जाकर के उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जिन परिस्थितियों को देख करके लग रहा है कि जो सनातन हमारा धर्म है, जिनकी सिद्धांत को आदि शंकराचार्य जी ने हमें बताया था, कहीं हम उससे भटक रहे हैं, इसलिए उसी सिद्धांत में, उसी रास्ते में चल करके हम अपने आप को और समाज को कुछ दे सकते हैं और सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं। गुरु शंकराचार्य जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जन अभियान परिषद को जिम्मेदारी दी है कि हमारी पीढ़ी आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन दर्शन को समझे। और हमारा दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म हमारा हिंदू धर्म है और हमारी वैभवशाली गौरवशाली इतिहास धर्म को लेकर के रहा है। तो यह हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को एवं समाज के लोगों को पता चलना चाहिए आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन को लेकर के। तो आज यह जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। इसके बाद जन अभियान परिषद के द्वारा ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें जीवन के दर्शन पर व्याख्यान का कार्यक्रम रखा। रिया कल्याण एवं शिक्षा समिति द्वारा आज सिंधी पंचायत भवन में 20वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों व आम जनता को समिति के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यों से अवगत कराया गया। रिया कल्याण समिति और शिक्षा समिति सब चीजें अपने लिए तो सब चीजें, पर दूसरों के लिए जो है हमें जीना चाहिए। ये समाज में ढेर सारी समस्याएं हैं और इन सब समस्याओं को धीरे धीरे जो है हर जो है हम एक दूसरे के भरोसे ही करते हैं। जो लोग हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वे जनप्रतिनिधियों के और जनता के काम आसानी से करें। उनको नियमों में जो है थोड़ी सी जो है शिथिलता लेकर आउट ऑफ वे जाके जो है उनको जो है सम्मान करना चाहिए। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अटल जी का नाम आपने सुना होगा, उसका जो है काम हर विभाग का उसको जो संतोष मिलेगा वही हमारा आपको संतोष होगा। इस तरीके के जन कल्याणी काम करने के लिए जो है आपको जो है समाज में हमेशा आगे रहिए। समस्याओं को लेके जो है तो जन समस्याओं को लेके आप जब भी आप गाँव में जाते हैं तो गाँव वालों से मिलिए, उनसे बातचीत करिए। हम अपने प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, उनका भला भी करते हैं, सब कुछ है।
रिया कल्याण एवं शिक्षा समिति के 20वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में हम उसका आज स्थापना वर्ष मना रहे हैं और संस्था द्वारा 20 साल से आदिवासी क्षेत्र में गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसी की कड़ी में बच्चों को गरीब बच्चों किसानों के बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर सुविधा भी उपलब्ध कराते आ रही है और संस्था ने विगत 20 सालों में 6 जिलों में मध्य प्रदेश के और 2 जिलों में महाराष्ट्र के निःशुल्क कैंप के माध्यम से आँखों का, दांत का ब्लड टेस्ट और जनरल चेक करने के माध्यम से अभी तक 160 सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं। वो सर्टिफिकेट के का भी आज इनागुरेशन है हमारे डीन सर के हाथों और हमारे चीफ गेस्ट के हाथों और आगे भी हमारी संस्था 10 पलंग का अस्पताल आगे उमरेड में चलाना चाह रही है और अगले महीने उसका ओपनिंग है। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी द्वारा आज महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर विगत दिनों सिवनी में हुई दलितों के साथ मॉब लिंचिंग की घटना पर विरोध दर्ज कराया गया तथा घटना की सीबीआई जांच कर पीड़ितों को न्याय दिलाए जाने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपते समय आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा के साथ अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा जिला इकाई अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा दलितों की जो मॉब लिंचिंग की गई है हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। मांग करते हैं शासन प्रशासन दोनों से कि उसकी उचित कार्रवाई करवाई जाए, सीबीआई सीआईडी जांच करवाई जाए और जो उसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जिन आदिवासियों की जो मार कर मॉब लिंचिंग की तरह जो घटना की गई है उन्हें उसका लाभ मिले। मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पूरे देश में अराजकता का माहौल फैला रही है, दलितों का उत्पीड़न कर रही है और देश में प्रपंडा पहुंचा रही है जिसमें हमारे देश की अखंडता के ऊपर एक दाग लग रहा है और जिसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। जिसका हमने आज उदाहरण देखा सिवनी के अंदर जो इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग हुई है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। आम आदमी पार्टी इसकी सीबीआई जाँच और उचित न्याय दिलाने की मांग करती है, जिसके तारतम्य में आज अशोक विश्वकर्मा जी के तत्वाधान में महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया। सिंधी पंचायत के पदाधिकारियों व सदस्यों ने आज भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में कलेक्टर सौरभ सुमन से भेंट कर मोहन नगर क्षेत्र में कई सालों से निवास करने वाले समाज के लोगों को आवासीय पट्टे प्रदान करने की मांग रखी, जिस पर कलेक्टर ने समाज के लोगों को शीघ्र ही सर्वे कराकर पट्टे प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। आज सिंधी समाज की ओर से श्री पूज्य सिंधी पंचायत छिंदवाड़ा का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय कलेक्टर साहब से मिला और आदरणीय श्री बंटी साहू भी हमारे साथ थे, जिसमें हमने हमारी वर्षों पुरानी लंबित समस्या सभी लोगों के आवासीय पट्टे जो हैं समाज के लोगों को अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि हमारे समाज के जिन लोगों को अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं, स्थायी पट्टे, वो दिए जाएँ। और कलेक्टर साहब ने हमारी समस्या को, हमारी बात को सुना गंभीरतापूर्वक और हमें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान के लिए सर्वे कराया जाएगा और समाज के लोगों को शीघ्र ही पट्टे वितरित किए जाएंगे। अध्यक्ष श्री हरबख्श लालवानी जी, संरक्षक श्री दुर्गादास नौतानी जी, संरक्षक श्री पीताम्बर डोडानी जी, घनश्याम पंजवानी जी, संजय लालवानी जी, मनोज माधवानी जी आदि सभी लोग हमारे साथ रहे, जिन्होंने इस संयुक्त चर्चा में भाग लिया और कलेक्टर साहब से अपना प्रतिवेदन दिया। अभी शाम को 5 बजे कलेक्टर साहब से मुलाकात की, जिसमें कि डॉक्टर कृष्ण हरजानी ने सिंधी समाज की ओर से पट्टे की ज्वलंत समस्या को रखा। कलेक्टर साहब ने सुनकर कहा और आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। छिंदवाड़ा के गौधुली वृद्धाश्रम में आज श्रीमती शकुन जैन की प्रथम पुण्य स्मृति में धर्म सभा का आयोजन कर वृक्षारोपण कर पक्षियों के लिए जलपात्र रखे गए। इस अवसर पर जबलपुर से पधारे बाल ब्रह्मचारी श्रेणिक जैन ने मंगलगान के साथ मनुष्य जन्म की सार्थकता बताई। सभा का सफल संचालन फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन एवं मंगलाचरण ऋषभ शास्त्री ने किया। धर्म सभा में सकल जैन समाज के गणमान्य नागरिकों सहित भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जितेंद्र राय, नरेंद्र जैन सहित बड़ी संख्या में समाज सेवी उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा सभी बुजुर्गों सहित गणमान्य नागरिकों एवं समाज के बंधुओं को साधर्मी वात्सल्य स्नेह भोजन कराया गया। परिवार है
ये पूरा परिवार आपके साथ है, आप नर्वस नहीं रहिए, आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, पूरा परिवार आपके साथ है। जिसको समझे अपना प्यारे, जिसको समझे अपना, इसमें कैसा बंधन बांधा है, आराधन में कैसे बांधा है, सबको बंधन जानो, सीधा चलना मानो, असली तन में सभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में भी। साथ ही साथ एक संदेश भी है कि अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान हो और उनको हम, हमारी पूंजी, हमारी संपत्ति, हमारा अस्तित्व ही हमारे बुजुर्ग हैं, ये मान करके हम बुजुर्गों की सेवा करें। लेकिन इस संदेश को देने के लिए एक सिर्फ छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से या किसी एक समाज या धर्म से बांध करके नहीं रखा जा सकता। मुझे लगता है कि इसको आज आवश्यकता है कि इसे सभी लोगों को बताएं, और ख़ास करके हमारी युवा पीढ़ी को। आज युवा पीढ़ी जिस तरीके से भटक रही है, देखने में आता है कि वो अपने परिवार को और अपने परिवार से पहले अपने फ्यूचर को, भविष्य को प्राथमिकता दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन युवा पीढ़ी को हम लोग ने ही दिमाग में डाले हैं कि बाहर जाकर के पढ़ो, परिवार से दूर जाकर के पढ़ो, वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी। तो हम खुद ही अपने बच्चों को दूर करते हैं और बाद में फिर हम ही रोते हैं कि वो हमें भूल गया, हमारे पास नहीं आ रहा, हमें छोड़ के चला गया। तो आज संस्कारों की आवश्यकता है, लोगों को, बच्चों को संस्कार अच्छे दें और अपने धर्म से जोड़ के रखें। वैसे मैं देखता हूँ कि जैन समाज में जहाँ भी आता हूँ वहाँ पर बच्चों को अच्छे संस्कार और संस्कृति, निश्चित तौर पर आपके विचार बहुत अच्छे, और आज के जो समय चल रहा है उसके हिसाब से यह सभी को सुनना चाहिए। इसको लेकर के राजा भैया और ऋषभ भैया हम लोग बैठ के कुछ प्लान बनाएंगे, फिर आप उसमें भी अपना समय दीजिएगा कि पुण्यतिथि के अवसर पर आपके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वृक्षारोपण भी एक आज समाज के लिए, प्रकृति के लिए आवश्यकता है, तो यह भी एक सकारात्मक कार्य है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। बंधुओं, आज 6 मई 2022 का पावन दिवस है और ये हमारे छिंदवाड़े का गौदुली व्रत आश्रम है, जहाँ पर हमारे फेडरेशन के सक्रिय सदस्य भाई अमित जी जैन बब्बल की पूज्य माता श्री के आज प्रथम पुण्यतिथि थी। तो अनिल भाई जी, बब्बल जी, रंगमहल परिवार की ओर से यहाँ गौदुली वृद्धाश्रम में बाल ब्रह्मचारी सैनिक जी जबलपुर से जो पधारे उनकी धर्मसभा रखी गई और ऋषभ जी शास्त्री ने यहाँ मंगलाचरण करके यहाँ भक्ति का माहौल बनाया और उनके परिवार की ओर से धर्मसभा के पश्चात जो छिंदवाड़ा का गौदुली वृद्धाश्रम यहाँ लगभग 100 बुजुर्ग निवास करते और उनके सहयोगी 25 और समाज बंधु ऐसे 300 लोगों ने साधन निवासन स्नेह भोज का लाभ लिया। मैं आपसे करवत निवेदन करता हूँ कि आपके परिवार में जब भी ऐसा कुछ प्रसंग पड़े, मंगल अवसर शुभ हो या पुण्यतिथि, आप हमारे गौदुली वृद्धाश्रम आइए और इन बुजुर्गों के साथ उनका स्नेह बांटिए। मैं श्रेणिक जी का, भाई विवेक जी, साहू बंटी जी, जितेंद्र जी, नरेंद्र जी और रंगमहल परिवार का इस सुंदर कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन और सर्वोदय हिंसा की ओर से बहुत बहुत आभार मानता हूँ। सम्मानीय मीडिया का आभार मानता हूँ कि वे हमारे समस्त कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाते हैं। नमस्कार। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। छिंदवाड़ा के तामिया क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आने से पोकलेन मशीन का चालक हुआ मृत, ट्राला चालक बचा सुरक्षित। सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा के स्थानांतरण के बाद एसडीओपी अमरवाड़ा को सौंपा गया छिंदवाड़ा सीएसपी का अतिरिक्त प्रभार, बताई प्राथमिकताएं। प्रियदर्शनी पार्क के पास वाला चौक अब जाना जाएगा जगमोहन चौक के नाम से, प्रशासन की पहल पर श्रीवास्तव परिवार ने जताया आभार।
और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बढ़ी हुई खाद की दरों को कम करने की मांग का सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री के समक्ष रखी किसानों की मांगे। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।